मुसलमान के बड़े बड़े दानिश्वर भी अपने आप को अल्पसंख्यक बताते हैं। ये इतना डर घुस गया, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को हम कह रहे हैं कि मुसलमानों को मुसलमान कहो, अल्पसंख्यक मत कहो। आपको लग रहा है कि भाजपा आपको चुनाव में हराना चाहती है। नहीं मेरे भाई, आपकी लड़ाई भाजपा से है ही नहीं। आपको मुसलमानों को आज नहीं तो कल चलना आपको जनसुराज में ही। ये भ्रम मत पालिए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, जिस कौम को अपने हुक्मरानों की समझ नहीं होगी, उनके ऊपर जालिम हुक्मरान को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये बातें हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बातें लगातार चीख कर कह रहे हैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। आप बखूबी जानते हैं कि बीते दिन प्रशांत किशोर पूर्णिया में थे और पूर्णिया में प्रशांत किशोर ने मुसलमानों के साथ बड़ी बैठक भी की है। देखिए, बड़ी बैठक की है, मुसलमानों को मशवरा दिया है और क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुसलमानों के बीच पहुंचकर प्रशांत किशोर ने साफ साफ मुसलमानों को कह दिया है कि हमें आपके वोट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आप ये सुनकर चौंक गए होंगे। हम आपको पूरा वीडियो सुनाएंगे, हम आपको दिखाएंगे कि आखिर मुसलमानों के बीच प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। तो सबसे पहले आप सुनिए कि मुसलमानों के बीच पहुंचकर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं। जाति धर्म नहीं है, अल्पसंख्यक एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें लोग ये बताते हैं कि भाई मैं कमजोर हूं, मैं बहुसंख्यक के पीछे रहूंगा, आपको हमारी चिंता करनी है। कभी जैन को आपने सुना कहते हुए कि मैं अल्पसंख्यक हूं? कभी सिखों ने अपने आप को अल्पसंख्यक बताया? वो अपने आप को सिख कहता है जो समाज में अल्पसंख्यक है, लेकिन मुसलमान के बड़े बड़े दानिश्वर भी अपने आप को अल्पसंख्यक बताते हैं। ये इतना डर घुस गया। सज्जाद साहब के साथ मेरा बहस हुआ, हमने हमारी बात का उन्होंने समर्थन भी किया, आगे कहा भी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को हम कह रहे हैं कि मुसलमानों को मुसलमान कहो, अल्पसंख्यक मत कहो। आप अल्पसंख्यक कब से हो गए भाई? 20 करोड़ आबादी की क्या समाज अपने आप को अल्पसंख्यक बता रहा है? दुनिया में सबसे ज्यादा, इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा आबादी आपकी भारत में है। आप अपने आप को अल्पसंख्यक जब बताएंगे तो इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि बहुसंख्यक हमारे आगे चलेगा, बहुसंख्यक जो हमारे लिए तय करेगा वही हम उसको फॉलो करेंगे। यही तो भाजपा चाहती है। आपको लग रहा है कि भाजपा आपको चुनाव में हराना चाहती है। नहीं मेरे भाई, आपकी लड़ाई भाजपा से है ही नहीं। आपकी लड़ाई है आरएसएस से, आपकी लड़ाई है संघ से। और संघ एक विचारधारा आधारित व्यवस्था है। संघ गांधी मैदान में रैली करके नहीं बना, संघ कोई गठबंधन बनाकर नहीं बना। संघ को मानने वाले, उस विचारधारा के मानने वाले लोगों ने 3 पीढ़ियों से धीरे 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 अपने विचारधारा को फैलाया है, तब आज देश पर शासन कर रहे हैं। और जो आप अपनी विचारधारा मानने वाले लोग हैं, वो सोचता है कि हमारा तुरंत गठबंधन हो और कल हम भाजपा को हरा दें और परसों से हमारा सब काम ठीक हो जाए। कैसे हो सकता है? मान लीजिए कि आपको एक बार मोदी को आप हरा भी दिए, क्या हो जाएगा उससे? हम आपको लिख कर दे रहे हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जरा याद कीजिए आज से 15-20 साल पहले जब आडवाणी और वाजपेयी जी थे, तो आपको मुसलमानों से अगर पूछा जाता था तो लोग कहते नहीं, वाजपेयी तो फिर भी चलिए ठीक है, आडवाणी से बड़ा डर लगता है। आडवाणी जो है, इसको अगर हटा दिया जाए तो बात बन जाएगी। आज यहाँ पर कमरे में जितने लोग बैठे हुए हैं, हम आपसे पूछेंगे कि भैया आडवाणी और मोदी में अगर किसी एक को चुनना हो, किसको चुनिएगा? सारे लोग कहेंगे आडवाणी कितना भी खराब था ना, चलिए आडवाणी को तो बर्दाश्त कर लेंगे, मोदी बड़ा खतरनाक है। अभी ताली मत बजाइए, लिख लीजिए 10 वर्ष के बाद फिर इस बैठक में हम लोग मिलेंगे और आपसे पूछूंगा कि भैया मोदी तो निकल गए, अब योगी आ गए, मोदी चाहिए कि योगी चाहिए? तो आप लोग कहेंगे भैया मोदी कितना खराब था ना, फिर भी ठीक था, योगी नहीं बर्दाश्त हो सकता है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। संघ वाले क्या कर रहे हैं? संघ वाले धीरे धीरे सेंटर की लकीर को राइट की ओर ले जा रहे हैं।
आपके लिए नहीं, हिंदुओं के समाज के लिए। क्योंकि आज से 15 साल 20 साल पहले लोग वाजपेयी को भी मानने को तैयार नहीं थे, हिंदू नहीं मानने को तैयार था। फिर लोगों ने वाजपेयी को माना। जब लोगों ने वाजपेयी को मान लिया तो फिर संघ ने आडवाणी को सामने किया। फिर लोगों के बीच में आडवाणी की स्वीकार्यता हो गई तो उससे ज्यादा अब मोदी को लाया है। और जब मोदी की स्वीकार्यता धीरे धीरे हो रही है, हिंदू समाज में बात कर रहा हूं, तो अब वो इससे आगे योगी को लेकर आएगा। आप मेरे जितने इंटरव्यू है देख लीजिए, लोग हमसे पूछता है प्रशांत जी आपको तो इतना समझ है, बताइए कि मोदी के बाद उत्तराधिकारी कौन होगा भाजपा का। मेरा उत्तर साफ है कि कौन व्यक्ति बनेगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन इतना तो हम आपको लिख के दे सकते हैं कि जो भी बनेगा वो मोदी से ज्यादा हार्डलाइनर होगा, ज्यादा रेडिकल होगा। क्योंकि संघ 100-200 बरस की लड़ाई लड़ रहा है और आप सोचते हैं कि हम MY समीकरण बना लें, हम PY बना लें, हम प्रशांत किशोर के साथ चले जाएं। नहीं हो सकता है। अगर लंबी लड़ाई लड़नी है तो किसी न किसी को समाज में 40 साल 50 साल के नजरिए से लड़ाई शुरू करनी होगी। किसी भी दिन तो संघ के लोगों ने शुरू किया होगा, तब वो कितने बड़े रहे होंगे। महाराष्ट्र से जिस दिन संघ शुरू हुआ उसमें कितने लोग थे, उनकी तादाद कितनी थी, लेकिन धीरे 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 उन्होंने अपना प्रयास करके आगे बढ़ाया। इसीलिए हमने जन सुराज की व्यवस्था शुरू की है। हमको मालूम है कि आपको मुसलमानों को आज नहीं तो कल चलना आपको जन सुराज में ही है। ये भ्रम मत पालिए, हमको आपसे वोट मांगने की जरूरत नहीं है। आप चाहे जितना विरोध कर लो, अपने आप की बात को रोकने की कोशिश कर लो, आपको चलना, आपकी आने वाली पीढ़ियों को चलना जन सुराज में ही है। ये मेरा अहंकार नहीं है, इसलिए कि जीतेगा जन सुराज ही। क्यों जीतेगा जन सुराज? क्योंकि इस्लाम में ही तो बताया गया कि ईमानदारी से किया गया जद्दोजहद कभी बेकार नहीं जा सकता। और 3 बरस से जितनी ईमानदारी से जन सुराज के लोगों ने हमने पसीना बहाया है वो बिहार में किसी ने नहीं बहाया है। तो आपको सिर्फ इतना ही तय करना है कि आपको अभी से इस व्यवस्था में चलना है कि जीतने के बाद चलना है। क्योंकि हमें तो आपको लेकर चलना ही है, हमारी लड़ाई बिहार की नहीं है। हमें तो आपके साथ चलना ही, आपको साथ लेकर चलना ही है। आपको तय करना है कि अगर अभी आप कंधा लगाएंगे तो जरूर हमारी लड़ाई थोड़ी आसान हो जाएगी, लेकिन अगर आप कंधा नहीं भी लगाएंगे तो भी जीतेंगे हम ही लोग। जीत के बाद आपके पास आएंगे, फिर निमंत्रण देंगे कि आप साथ में चलिए। लेकिन हम अगर जीत कर आए और तब आपसे मिले तो आपसे हर्जाना पूरा वसूलेंगे। हम वेजिटेरियन आदमी हैं, हम वेजिटेरियन आदमी हैं। जीत कर आएंगे तो आपसे सेवई भी खाएंगे और फिर आपको अपने साथ भी लेकर चलेंगे। चिंता मत कीजिए, ये बोझा मत लीजिए अपने सर पर कि कैसे जनसुराज जीतेगा हारेगा। अरे भाई, आप भाजपा को वोट नहीं देते, भाजपा चुनाव नहीं जीत रही है। इस राज्य में 80% हिंदू रहता है। अगर एक भी मुसलमान हमको वोट न दे, जनसुराज को वोट न दे, तो भी 80 में अगर 40% हम वोट लेंगे, आधा वोट हिंदुओं का लेंगे तो जीत कर आया जा सकता है। लेकिन हम आपको क्यों बात कर रहे हैं? कई आदमी कहता है तो इतना एरोगेंट आदमी है, कहता है मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। हमने सीधा कहा कि नहीं, सत्ता में आने के लिए मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है, लेकिन इस व्यवस्था को सुधारने में, देश की संस्कृति को बचाने में, देश के संविधान को बचाने में मुसलमानों के साथ की जरूरत है। इसलिए आपके साथ बैठे हुए हैं मेरे भाई। क्योंकि गांधी और अंबेडकर की बात तब तक पूरी नहीं हो सकती है जब तक 20% मुसलमानों को साथ लेकर न चला जाए। तो सुना आपने कि मुसलमानों के दरमियान पहुंच करके प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कह दी है। साफ साफ कह दिया है कि आप लोगों को अपने रहनुमाओं की समझ नहीं है और यही वजह है कि आप लोगों के ऊपर जालिम हुक्मरान को मुसल्लत कर दिया गया है। आपने ये भी देखा कि प्रशांत किशोर ने आरएसएस की भी चर्चा की है, क्या कुछ कहा है वो भी हमने आपको सुनाया है, मशवरा भी दे दिया है मुसलमानों को। तो क्या कुछ कह रहे थे जनसुराज के सूत्रधार, मुसलमानों के बीच पहुंच करके वो आपने देखा है। और लगे हाथ आपने ये भी देखा कि किस तरह से मुसलमान भी तालियां बजाने लगे। क्यों तालियां बजाने लगे, अब तो आप ये बखूबी समझ गए होंगे। तो फिर ये पूरी
वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।